एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स डांस ड्रामा चैनल। मैं स्वप्ना आप सभी को डांस ड्रामा पेपर 2 के लिए गाइड करती हूँ। आज का सेशन है 10 रूपक पार्ट 1। शुरू करते हैं। आज के एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, नाटक का कथा वस्तु कैसा होता है? सिर्फ पौराणिक, बी कल्पित इतिहास का मिश्रण होता है, सी सिर्फ इतिहास और डी सिर्फ कल्पित। तो हम सभी को ही पता है रूपक का गुरुत्वपूर्ण भाग है नाटक, जो कि सभी गुणों से समृद्ध होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कल्पित और इतिहास का मिश्रण। तो आंसर है बी। दूसरा क्वेश्चन है, नाटक में विदूषक का मुख्य काम क्या होता है? विदूषक तो हम सभी जानते हैं, संस्कृत नाटक का एक गुरुत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है विदूषक, है ना। तो ऑप्शन ए है नायक का निंदा करना, हास्यम लाना, रौद्र रस को बढ़ाना या सितार बजाना। तो इसका तो आंसर यही है कि हास्यम लाना, है ना, हास्य उत्पत्ति करना, ऑडियंस को कहानी के साथ जोड़े रखना, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, नाटक में आमतौर पर कितने अंक होते हैं? नाटक, जैसे कि मैंने सबसे पहले ही बोला कि ये समृद्ध होता है, सबसे विशाल होता है, इसीलिए ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 या अधिक, ऑप्शन डी है 10। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 5 या अधिक। हम इसमें 10 भी बोल सकते थे, बट 10 ऐसे स्पेसिफिक हम नहीं बोल सकते। जितने भी बुक्स में इसका मेंशन है उसमें यही मेंशन है कि 5 या 10, है ना। तो 5 से अधिक ही सही होगा। आंसर है सी। चौथा क्वेश्चन है, नाटक का नायक कैसा होता है? नीच वर्ग का होता है, हमेशा विलेन होता है, दास या सेवक होता है, वीर और उच्च कुल का होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, वीर और उच्च कुल का ही होगा। तो नाटक का नायक हमेशा वीर और उच्च कुल का होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाटक किस श्रेणी का रूपक है? ए मुख्य रूपक, बी गौण रूपक, सी व्यंग रूपक और डी खंड रूपक। तो नाटक मुख्य रूपक की श्रेणी में है, ठीक है। नाटक मुख्य रूपक है, ये सबसे पहले है, सबसे उच्च श्रेणी का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाटक में कौन सा रस प्रमुख होता है? वीर या श्रृंगार रस, भयानक रस, शांत रस और करुण रस। ऑब्वियसली वीर और श्रृंगार रस नाटक का मुख्य रस है, वीर या श्रृंगार रस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकरण का कथावस्तु कैसा होता है? प्रकरण का कथावस्तु पौराणिक होता है, इतिहास यथार्थ होता है, पूर्ण कल्पित होता है, लोक कथा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा पूर्ण कल्पित। प्रकरण का कथावस्तु पूर्ण कल्पित होता है। जैसे कि हमने नाटक का कथावस्तु पढ़ा था ना, किस तरीके का होता है? कल्पित और इतिहास यथार्थ होता है ना। उसी तरीके से प्रकरण का कैसा होता है कथावस्तु? कहानी किस तरीके का होता है? पूर्ण कल्पित होता है, मतलब कल्पित मतलब इमेजिनरी, है ना। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकरण में प्रमुख पात्र कौन होता है? ए राजा, बी व्यापारी या नागरिक, सी तपस्वी, डी देवता। दोस्तों, प्रकरण में प्रमुख पात्र होते हैं ऑप्शन नंबर बी, व्यापारी या नागरिक। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकरण किस लेखक का विशेष रूपक माना गया है? कौन से लेखक के काव्य कृति प्रकरण है? तो शूद्रका का मृच्छकटिकम नाटक प्रकरण माना जाता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शूद्रका जो लेखक है, उनका जो नाटक है मृच्छकटिकम, वो नाटक एक्चुअली में प्रकरण है, वो नाटक नहीं प्रकरण है, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं कि मृच्छकटिकम प्रकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकरण की कहानी में क्या चित्रांकित होता है? ऑप्शन नंबर ए राजनीति, ऑप्शन नंबर बी लोक जीवन, ऑप्शन नंबर सी
देविला और ऑप्शन नंबर डी युद्ध। तो जिसने भी मृच्छकटिकम पढ़ा है उनको पता ही होगा कि मृच्छकटिकम की कहानी किस तरीके की है, और मुझे लगता है सभी ने ही पढ़ा होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही फेमस कहानी है शूद्रका का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है लोक जीवन के आधार। ठीक है, लोक जीवन के आधारित होती है प्रकरण की कहानी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्रकरण का एक प्रसिद्ध उदाहरण। ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, ऑप्शन बी स्वप्न दत्तम, ऑप्शन सी उत्तर रामचरित और ऑप्शन डी मृच्छकटिकम। बताइए कौन सा है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ आप सभी को। सो इसका आंसर आप खुद फिर से, अगर किसी को याद नहीं है तो फिर से वीडियो को देखना, तब पता कर लेना। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12, ओह आंसर तो यहाँ पर आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकरण कौन सा रस प्रमुख होता है। हास्य रस, श्रृंगार रस, भयानक रस और अद्भुत रस। आंसर है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस। प्रकरण कौन सा रस प्रमुख होता है। श्रृंगार रस प्रमुख होता है, जो नाटक भी होता था, है ना। नाटक में और क्या ऐड होता है, वीर रस होता है, और प्रकरण में श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 13, भान में किसका प्रदर्शन होता है। एक ही पात्र की असली भावना, एक पात्र का एक तरफा संवाद, केवल हास्य या युद्ध। कौन सा है। भान भी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रूपक है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग रूपक है, जो कि आजकल सोलो एक्ट और मोनो एक्ट इस तरीके से प्रसिद्ध है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक ही पात्र का असली भावना होता है, एक ही पात्र का एक तरफा संवाद होता है, या केवल हास्य या केवल युद्ध। युद्ध और हास्य तो है नहीं, है ना, हम सभी को ये पता है। तो इसका आंसर है एक पात्र का एक तरफा संवाद। क्वेश्चन नंबर 14, भान में संवाद कैसे होते हैं। दो लोगों के बीच में डायलॉग्स होते हैं, एक व्यक्ति की कल्पना होती है, सी नैरेशन होता है, या डी गीत होता है। गीत मतलब गाना, है ना। कौन सा आंसर होगा। भान में किस तरीके के डायलॉग्स होते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है भान है सोलो एक्ट, है ना, सिंगल एक कैरेक्टर का एक्ट है, रूपक है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता है उसमें। तो ये क्या होता है, ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, एक व्यक्ति की कल्पना। जो वो कल्पना कर रहा है, जो वो कैरेक्टर कल्पना कर रहा है, उसी को डायलॉग के थ्रू जब बोलता है तो वो संवाद, है ना, संवाद है वो, उसी की इमेजिनरी डायलॉग्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा एक व्यक्ति की कल्पना। भान में संवाद किस प्रकार का होता है, एक व्यक्ति की कल्पना। क्वेश्चन नंबर 15, भान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। दर्शक को रुलाना, दर्शक को हंसाना, दर्शक को ज्ञान देना और दर्शक को भय पैदा करना। क्या होगा भान का प्रमुख उद्देश्य। भान किस तरीके का, एक्चुअली कहने का मतलब यही है कि किस नेचर का होता है, भान का नेचर क्या है। तो आप इसमें इसका आंसर होगा हंसाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बट ये PYQ आया हुआ है कि भान का नेचर किस तरीके का है, तो ऑप्शन में था सटायरिकल। ठीक है, तो ये सटायरिकल आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, हंसाना या सटायरिकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, भान का नायक कैसा होता है। वंचक, चीट प्रकृति का होता है, महावीर होता है, दास होता है, या देवता होता है। तो इसका आंसर है वंचक या चीट प्रकृति का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। हस्त मुद्रा है, एक पात्र विनय है, शास्त्र युद्ध है, संगीत है। जैसे कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इसका आंसर होगा बी, एक पात्र विनय। एक ही कैरेक्टर होता है, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 18, भान किस शैली से संबंधित है। ए लिरिकल, बी मोनोलॉग टाइप, सी नृत्य, डी राग। ये एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, मोनोलॉग टाइप, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं रूपक का तीसरा टाइप प्रहसन पे। पहला क्वेश्चन है, प्रहसन का प्रमुख तत्व क्या है।
करुण रस, वही रस किस तरीके का रस है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें करुण रस पाया जाता है, हास्य रस होता है, रौद्र रस होता है, विभत्स रस होता है। ये भान के बाद और एक रूपक का टाइप है जो कॉमिक सटायरिकल होता है। ठीक है? इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि कौन-सा रूपक कॉमिक या सटायरिकल होते हैं? तो ऐसे ऑप्शन में दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। भान के बाद प्रहसन भी एक हास्य रस प्रधान रूपक है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी हास्य रस। ओके? तो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आगे और भी क्वेश्चन लेके आऊँगी पार्ट 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रहसन में किसकी व्यंग होती है ना? ऑप्शन नंबर है राजा और ब्राह्मण, बी सामाजिक दुराचार, सी राजनीति, डी प्रेम। तो हास्य उत्पन्न करने वाला रूपक है, तो ज़ाहिर-सी बात है समाज में जो भी दुराचार चल रहा है, जो भी गलत चल रहा है, उसी को ही मज़ाक के तौर पर रूपक के थ्रू हम प्रेज़ेंट करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? सामाजिक दुराचार। प्रहसन में सामाजिक दुराचार का व्यंग होती है। ठीक है? तो ये रहा आज के सेशन का सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है? क्वेश्चन है, प्रहसन के पात्र अक्सर ए महात्मा की तरह होते हैं, बी ढोंगी ब्राह्मण वेद सन्यासी होते हैं, सी राजकुमार होते हैं, डी देवता होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर लाइक कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग वीडियोस देख रहे हो और कमेंट भी कर रहे हो। जो 1-2 लोगों ने भी किया है उनको थैंक यू सो मच, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें हम सब करके दिखाएँगे। ठीक है? ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, मैं कोशिश करती रहूँगी। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।